लेकिन मेरा ये सार शब्द है। 18 पुराण 4 वेदों में भगवान वेद व्यास बोले अष्टादश पुराणानि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दोयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। केवल चारों वेद और 18 पुराण आदि आदि ग्रंथों में दो बातें आई, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के समान अर्थात परहित के समान इस सृष्टि में कोई पुण्य नहीं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के समान अर्थात परहित के समान सृष्टि में कोई पुण्य नहीं है। पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देने के समान, कष्ट देने के समान सृष्टि में कोई पाप। इस एक शब्द को मैं उठाऊंगा। प्रथम शब्द में भगवान वेद व्यास का एक शब्द निकला परोपकाराय। क्या है परोपकार? लोग किसी को भोजन करा देते हैं तो ये समझते हैं कि मैंने परोपकार कर दिया। किसी को कपड़ा दे देते हैं, मैं तो परोपकार कर दिया। किसी का कुछ मदद कर देते हैं तो लोग समझते हैं कि मैं तो परोपकार कर दिया। मन में बुरा चिंतन, आंखों में बुरा दृष्टि, कानों से गलत शब्द को सुन, सांसार के विषय वासनाओं में आसक्त, केवल थोड़ा थोड़ा वस्त्र आदि चावल आदि देने से लोग ये समझ लेते हैं कि मैंने परोपकार कर। क्या आपके चावल देने से मुक्त हुआ? आपको आपके वस्त्र देने से जीव मुक्त हुआ? आपको एक टाइम एक समय भोजन करा देने से जीव मुक्त हुआ? कल्याण हुआ जीव का? अरे भाई, एक परहित शब्द इतना सरल नहीं कि आप इसको समझ सकते हैं। परहित शब्द सृष्टि का सार बिंदु, वेदों का सार है, शास्त्रों का सार, साधन का सार है। परहित तो वो आत्मा करेगी जिसे संत शरणागति मिली, जिसे भगवान का भजन प्राप्त हो। परहित वो आत्मा करेगी जिसे धर्म प्राप्त हो। परहित वो आत्मा करेगी जो परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत है। काश एक परहित सामान्य अगर होता तब तो सबको प्राप्त हो। इसलिए परहित शब्द का अर्थ बताता हूं। इतना सहज शब्द नहीं है, बहुत गोपनीय और गूढ़ है। इंद्रियभ्यः पराः अर्था अर्थेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्ध्यात्मा महान परः। भगवान ने कहा शरीर से पर श्रेष्ठ, पर का मतलब श्रेष्ठ होता है। परहित शब्द का अर्थ बता रहा। पर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और हित का अर्थ होता है कल्याण। पहले श्रेष्ठता का हम प्रमाण बताते हैं। ये श्रेष्ठता क्या? श्रेष्ठ कल्याण का नाम परहित है। श्रेष्ठ कल्याण का नाम एक परोपकार। ये सामान्य नहीं है जिसको सब लोग प्राप्त करें। कोई कोई बिरला, जनक ऐसे महान राजा, अम्बरीश ऐसे महान राजा, शिवी ऐसे महान आत्माएं इस परोपकार को प्राप्त करती है। इसलिए
इंद्रियभ्यः पराः अर्थार्थेभ्यः परं मनः। इंद्रियों से, शरीर से ये इंद्रियां पर है अर्थात श्रेष्ठ है, बलवान है। इंद्रियों से श्रेष्ठ और बलवान सुशील बुद्ध, इंद्रियों से श्रेष्ठ और बलवान ये इंद्रियों का विषय है। इन विषयों से भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान ये मन है। मन से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान और अत्यंत सूक्ष्म ये आत्मा है पार्थ। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसर्गात्मानम् आत्मनाम् जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए इस बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान ये आत्मा पवित्र है, परम श्रेष्ठ है। इसलिए धनंजय इस आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ और पवित्र जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस आत्मा की आत्ताई हंता दुर्जय शत्रु काम को बलपूर्वक मार डाल। इसलिए यहां सबसे श्रेष्ठ कौन? शरीर से श्रेष्ठ, इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ ये सूक्ष्म, ये विषय, विषयों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। एक परमात्मा का स्वरूप है, उनका अंश है। इसलिए यहां पर शब्द जो है श्रेष्ठ आत्मा का वचन, अर्थात आत्मा के कल्याण का नाम ही परहित है। आत्मा के कल्याण का नाम है परहित। आपके चावल देने से किसी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। सुबह में भोजन कराया, शाम को भूख लग जाएगी। आपके वस्त्र देने से, एक बार वस्त्र देने से वो वस्त्र फट जाएगा, दूसरे वस्त्र की आवश्यकता। इसलिए केवल इसी को जानकर आप परहित न समझिए। परहित शब्द का अर्थ बड़ा गूढ़ है। आत्मा के उद्धार, आत्मा के कल्याण का नाम परहित है। अर्थात इसकी दो धाराएं बहती। एक धारा है कि अपने जीवन को भी न्यौछावर करके दूसरों का जीवन रक्षा करने के लिए अपने मन और अपने तन और अपने जीवन को निष्कपट भाव से समर्पित कर दे। दूसरों की रक्षा में शिव दधीची हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु बहु सहाय कलेशा। मन और वचन और कर्म से निष्कपट भाव से किसी की प्राण रक्षा, जीवन रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना एक परहित होता है। और दूसरा परहित यह है, अरे जब अपने आत्मा का आप उद्धार नहीं कर सकते, अपने इंद्रियों का आप कल्याण नहीं कर सकते, अपने आंख का कल्याण नहीं कर सकते, अपने जिह्वा का, अपने शरीर का, अपने मन, अपने जीवन सुरक्षा को जब नहीं कर सकते तो आप दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते? दूसरा कल्याण है आत्मा का कि आप अपने इंद्रियों की रक्षा करो। आंख की रक्षा, कान की रक्षा, शरीर की रक्षा, मन की रक्षा, तन की रक्षा, अर्थात अपने आत्मा की आप रक्षा करो। यह है परहित। जब अपने आत्मा की रक्षा आप कर लेंगे तब आप दूसरे भी आत्मा का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात ऐसा न देखा करो कि दूसरा प्राणी भी आपके दृश्य मात्र से नष्ट हो जाए।
ऐसा न बोला करो कि आपकी वाणी से दूसरा प्राणी भी नष्ट हो जाए। ऐसा न चला करो कि आपके चलने से दूसरा प्राणी भी नष्ट हो जाए। आप ऐसा न स्पर्श किया करो कि दूसरा प्राणी भी आपके स्पर्श में पड़ करके अपने आत्मा को नष्ट कर डाले। अर्थात आप ऐसे बन जाओ कि आपको देख करके, आपसे बातें करके, आपके संपर्क में रह करके दूसरे आत्मा का भी कल्याण हो जाए। इसका नाम है परहित। श्रेष्ठ कल्याण इसका नाम है, दूसरों का कल्याण करना। अगर आपके हाथ में शराब का बोतल है तो आप किसी का कल्याण करेंगे कि उसका अकल्याण करेंगे? आपके नेत्रों में अगर बुरा दृष्टि है तो आप किसी का कल्याण करेंगे कि किसी का अनहित करेंगे? आप मांस के लोभी, शराब के लोभी, स्त्री लोभी, सांसार के विषय वासनाओं के लोभी हैं। ये बताइए कि आप परहित करेंगे कि दूसरों का अहित करेंगे? इसलिए अहिंसा परमो धर्मः। परहित तो वही कर पाएगा जो अपने आप को समझा है, जो अपने आप को जाना है, जो अपने आत्मा का कल्याण कर लिया, अपने इंद्रियों का, अपने शरीर का उद्धार कर लिया, वही मानव, वही प्राणी इस जगत में इस परहित को कर सकता है, दूसरों का भलाई कर सकता है अपनी वाणी से, अपने नेत्रों से, अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से, अर्थात अपने कर्म से दूसरी आत्मा का भी कल्याण कर सकता है। इसका नाम है परहित। अब जिस आत्मा में, जिस शरीरधारी प्राणी में अगर देखा जाए तो समझ लेना चाहिए इसका जीवन परोपकार है। ऐसे ही आत्माओं के लिए भगवान वेद व्यास बोले कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अति शीतल परहित तो संत करते। अज्ञानी जड़ जीव, विषय का लोभी, ममता का लोभी, धन का लोभी, बड़ा वो परहित कैसे करे? परहित तो संत करते, परहित तो भगवान के भक्त करते, परहित तो सज्जन करते, परहित साधु करते। अति शीतल अति ही सुखदाई, समगम नियम भजन अधिकाई। संत जन अत्यंत शीतल होते हैं, अति शीतल, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले, सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों को भी संत प्रदान करने वाले। अति शीतल अति सुखदाई। विशेषता क्या है संत? शमदम नियम, उनका मन बस में है, इंद्रियां आधीन है, भजन की अधिकता है, जड़ जीवन को करे सचेता, जग में विचरत है तिहि हेता। जड़ जीव को, अज्ञानी जड़ जीवों को अज्ञान से निकालकर परमात्मा से जोड़ने के लिए, आत्माओं का कल्याण करने के लिए इस सृष्टि मंडल पर, पृथ्वी मंडल पर वो विचरण किया। पर काजे परमार्थी प्रीत लिए निबहन। तुलसी ऐसे कहूं एक परमार्थी, एक परहित करने वाले साधु, ये सज्जन हर जगह नहीं मिलते। तुलसी ऐसे कहूं धन्य धरनी वह सन,
पर काजे परमार्थी प्रीति लिए निबहन। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे संत परहित में जिसका जीवन हो, जनहित में जिसका जीवन हो, ऐसे संत तो कहीं कहीं मिला करते हैं। वो पृथ्वी धन्य है जहां ऐसे संत हो, वहां का वातावरण धन्य है जहां ऐसे संत हो, वहां समुदाय, वहां का जन समुदाय धन्य है जहां ऐसे संत। पर काजे जिसका जीवन, जिसका चलना बैठना उठना सोना जागना सब कुछ कल्याण, जन कल्याण के लिए। परमार्थी जिसके हृदय में परमार्थ का मतलब वो परमात्मा विराजमान है। प्रीत लिए निबहन अपने परमात्मा की अखंड प्रीति को लेकर इस संसार में वे विचरण करते हैं। इसलिए परहित शब्द जो है सृष्टि का सार बिंदु, वेदों का सार बिंदु है। इसलिए काव्यसुंदरी जी ने भी कहा परम धर्म श्रुति वेदे